Dear student, welcome to math class. In this video, we will discuss the topic set. First, definition of set. What is set? A set is the collection of well-defined objects, element or members. Set जो है well-defined objects, element या members की collection है. well-defined का मीनिंग क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मैंने आपकी क्लास को कहा राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ओनली 4 स्टूडेंट्स, दे आर मोस्ट टैलेंटेड. सब क्लास को लिखना है, सबने लिखा. जब मैंने उनको चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे तो वेरी करेगा. इट मीन सभी के नेम सेम नहीं होंगे. इट मीन वेरी करेगा तो हम लोग उसको एक सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते. दे आर नॉट वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड होता है कि जिसके लिए सभी एग्री हो, सभी सेटिस्फाई हो कि यस यही है. एक एग्जांपल और, राइट द प्राइम नंबर विच आर लेस देन 10. दीज आर द प्राइम नंबर विच आर लेस देन 10. इसके लिए सभी सेटिस्फाई होंगे कि यही प्राइम नंबर है जो 10 से छोटे हैं. इसका मतलब ये वेल डिफाइन है. इसको हम एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब नोटेशन क्या है, रिप्रेजेंट करने के लिए मेथड क्या है. सबसे पहली बात तो है कि रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है, ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो, लेकिन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है. पहला है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड. टेबुलर फॉर्म क्या होती है? वी डिनोट द सेट बाय कैपिटल लेटर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट राइट इन ए कर्ली ब्रैकेट. उन सभी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एंड पुट अ कॉमा आफ्टर एवरी एलिमेंट. जितने भी उसमें एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट को बाद हम एक कॉमा लगाएंगे. इसका मतलब इसको मैं सेट बनाने जा रहा हूं. इसको मैंने डिनोट किया ए से, स्टार्ट किया कर्ली ब्रैकेट, 2 लिखा, कॉमा 3 5 7 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी. दैट बिकम ए सेट एंड these elements are well defined and these are all prime number which are less than 10. Now set builder form. अब set builder form में कैसे लिखते हैं हम लोग? मैंने क्वेश्चन बोला कि set of natural number less than 10, तो उसके लिए टेबुलर फॉर्म लिखते हैं हम लोग. मैंने किसे डिनोट किया? B से. These are the natural number which are less than 10. अब इसको हम लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में. एक तो मैं इसको लिख सकता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10. तो ये हो गया. सेकंड वन डिनोट किया मैंने, मान लो इसको बी से. अब ये सारे के सारे कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर है. मैंने सपोज कर लिया एक्स, सच दैट ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर. एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड किससे लेस है? लेस देन 10 है या लेस देन इक्वल टू 9 है. दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट. टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट में बंद करना है, एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना है. सेट बिल्डर फॉर्म की 2 फॉर्म है. सेकंड फॉर्म में क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट में बंद करना है, लेकिन कॉमा नहीं है, लिखने का भी अलग है. दोनों क्लियर हो गए. अब नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्या होता है? इफ ए सेट इज गिवन, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट आर काउंटेबल. एक सेट आपको गिवन है, अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट. एग्जाम्पल देता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6. सी से डिनोट किया, लेस देन 6 1 2 3 4 एंड 5. These are the natural number which are less than 6.
अब आता है कि फाइनाइट सेट का ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट का मतलब होता है इसमें कितने एलिमेंट हैं। काउंट करें तो 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इक्वल टू 5। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। फिर आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि अगर आपको एक सेट गिवन है और उसके एलिमेंट्स को अगर हम काउंट ना कर सकें, अनकाउंटेबल, तो क्या होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। एग्जांपल दे देता हूं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर ए से मैंने नोट किया 2, 4, 6, 8, 10। अब ये खत्म नहीं होने, दे आर सो ऑन, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। फिर आता है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, खाली। इसका मतलब इफ अ सेट कंटेन नो एलिमेंट, एक सेट ऐसा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। और उसकी नोटेशन क्या है, फाइ, दैट इज द लैटिन वर्ड, और ओनली कर्ली ब्रैकेट। इन दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट या फिर नल सेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। मैंने एग्जांपल ले दिया, सेट एक्स ले लिया मैंने, एलिमेंट ए ले लिया, सेट वाई ले लिया मैंने, एलिमेंट 2 ले लिया, सेट जेड ले लिया मैंने, एलिमेंट सी ले लिया। ये 3 एग्जांपल्स हैं सिंगलटन के। इन तीनों सेट में एक एक एलिमेंट है। सारे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मीन दो सेट को कंपेयर करना है। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स गिवन, if A and B are 2 sets given and all the elements of set A are in B and all the elements of set B are in A. A के सारे सेट B में होने चाहिए और B के सारे सेट किसमें होने चाहिए, A में होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। एग्जांपल ले लेते हैं हम। A में मैंने कह दिया कि 1, 3 और 7 है, बी में मैंने बोल दिया 3, 7 और 1 है। ए में कितने एलिमेंट हैं, 3। कौन कौन से, 1, 3, 7। बी में कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 है। कौन कौन से, 3, 7, 1 है तो भाई, लेकिन रीअरेंज किए हुए हैं। इसका मतलब इन दोनों सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ऐसा सेट, सॉरी ऐसे दो सेट्स जिनके ऑर्डर सेम हो। दोनों सेट फाइनाइट होने चाहिए। पहले कंडीशन है दोनों सेट क्या होने चाहिए, फाइनाइट। उसके बाद क्या हो, उन दोनों सेट के ऑर्डर सेम होने चाहिए, मीन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, आइडेंटिकल नहीं, बराबर होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने सेट एक्स लिखा और मैंने बोल दिया कि ए बी सी डी, और मैंने सेट वाई लिखा, मैंने दिया 1, 2, 3, 4। अब x का ऑर्डर कितना है, 4, y का ऑर्डर कितना है, 4। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इट मीन दे आर इक्विवेलेंट सेट। x and y are equivalent. That is the notation of equivalent set. Here, number of x contain 4 elements. It means order is 4, and y contains 4 elements. Again order is 4. It means both are equivalent set. Mean जो सेट इक्वल हैं वो इक्विवेलेंट भी होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर एलिमेंट बराबर हैं, दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, इसलिए वो इक्विवेलेंट भी होंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक सबसेट्स। व्हाट इज सबसेट्स? If A and B are 2 sets given, for A 1, 3, 5 and B 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If
all the element of set first or second. If two sets are given, if all the elements of one set are in second set, मीन एक सेट के सारे एलिमेंट अगर सेकंड सेट में आएंगे तो फर्स्ट वाला सेट सेकंड का सबसेट कहलाएगा. Here all the elements of set A are in B. It means A is the subset of B, and that is the notation of subset. A is the subset of B. If A and B are two sets given, if all the elements of set A are in B, then A is called subset of B. Or if all the elements of B are in A, then B is called subset of A. Now, proper subset mean A and B are two sets given. All the elements of A are in B. But if at least one of the element of set B is not in A, then we say A is the proper subset of B. A जो है वो B का proper subset है. मीन ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए. ए और बी के एलिमेंट बराबर नहीं होने चाहिए. कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी में है जो ए का पार्ट नहीं है. ए और बी इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. अब आता है पावर सेट. पावर सेट क्या होता है? अब इसके लिए मैं पकड़ते हैं. मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए. कितने एलिमेंट हैं? अब इस सेट के कितने सबसेट्स हैं? हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ सेट ए? इट मीन फर्स्ट दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. जो एम्प्टी सेट है ना वो हर एक का सबसेट होता है. सेकंड वन, अ सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. और एक सेट जो होता है ना वो हमेशा अपने आप का सबसेट होता है. इसका मतलब इसके दो सबसेट मुझे पता लगे, एक एम्प्टी और एक इटसेल्फ इन 1 2. और कितने होंगे वो देखते हैं. इसके लिए बड़ा आसान सा मेथड है. नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? 2. तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to power number of element. How many elements? 2. It means set A has 4 subsets. First one empty, second one 1, 2 and itself. These are the subsets of this given set A. Now again, what is power set? Power set, it means a set which contain all the subsets of given set. एक ऐसा सेट जिसमें गिवन सेट के सारे सबसेट्स आते हैं. इसका मतलब इस सेट के कितने सबसेट्स हैं? 4. वो सारे के सारे पावर सेट कहलाएंगे. और इसके लिखे हैं और पावर सेट ऑफ ए कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी 1 2 1. देखिए ये 4 जो है ना ये 4 ये पावर सेट के एलिमेंट हैं. पावर सेट के क्या हैं? एलिमेंट हैं और अपने आप में सेट है. मीन पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो भी एक सेट होते हैं. ठीक है. अब मैं कह दूं कि इसके कितने पावर सेट्स हैं, कितने एलिमेंट हैं? 3. 2 raised to power 3 कितना हुआ? 8. इसका मतलब इसके 8 पावर सेट बनेंगे. कौन कौन से बनेंगे? एम्प्टी बनेगा, 1 हो गया, 1 बनेगा, 2 हो गया, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 1 3 बनेगा, 3 5 बनेगा, 1 5 बनेगा और 1 3 5 बनेगा. ये 8 हो जाएंगे. पावर सेट क्लियर हो गया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन हो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट से जो बनेगा
वो पावर सेट बनेगा। और पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी सेट होते हैं। मतलब सेट, मैं पूछूं ना भी कोई क्वेश्चन बोले कि ऐसा सेट बताओ जिसके एलिमेंट खुद सेट हो, तो वो पावर सेट होता है। अब आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अब क्या है कि मेरे पास एक ऐसा सेट दिया होगा, सेट जिसको हम डिनोट करेंगे यू से, अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। और गिवन सेट्स कितने होंगे? 2, 3, 4, कितने भी हो सकते हैं। एक ऐसा सेट गिवन होगा जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स भी गिवन होंगे, वो सारे एलिमेंट्स में आते हैं। इफ अ सेट कंटेन्स all the elements of given sets, then that set is called universal of given sets. एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई ताकि क्लियर हो जाए। अभी मैंने कहा कि यूनिवर्सल सेट को अपन यू से डिनोट करते हैं। मैंने यू लिखा, लिख दिया मैंने 1, 2, 3, 4 अप टू 10। ए लिखा मैंने 2, 5, 7, 9। बी लिखा मैंने 1, 3, 8, 9। सी लिखा मैंने 2, 8, 9, 10। डी लिखा मैंने 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11। अब देखते हैं इनमें से ये किस किस का यूनिवर्सल है। अभी मैंने कहा कि इफ अ सेट कंटेन all the elements of given sets, then the set is called universal. A में एलिमेंट है 2, 5, 7, 9, वो U में आते हैं। इसका मतलब U इसका यूनिवर्सल है। B में एलिमेंट कितने हैं? 1, 3, 8, 9। 1, 3, 8, 9 भी इसमें आते हैं। इसका मतलब B का भी U यूनिवर्सल है। C में एलिमेंट कितने हैं? 2, 8, 9, 10। C के एलिमेंट भी U में आ गए। इसका मतलब U जो है ए बी सी का हो गया। अब डी पे देते हैं। डी में एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 में से 11 यू में नहीं आता। इसका मतलब यू जो है वो डी का यूनिवर्सल नहीं है। तो किन तीन का हो गया? ए, बी और सी। यू कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, बी एंड सी। इट मीन यू इज द यूनिवर्सल ऑफ ए, बी एंड सी। नेक्स्ट वन आता है इंटरवल। अब इंटरवल क्या होता है? इंटरवल ऑफ रियल नंबर। अब इसमें क्या होता है कि ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं हम। तो कैसे कैसे ब्रैकेट होती हैं? मैं सिंबल ले रहा हूं, मैं फिर क्लियर करूंगा। मैं 1, 2, 3 और 4। इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इसको हम बोलते हैं, देखिए यहां से क्लोज है, यहां ओपन है, सेमी ओपन। इसको हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। अब इसका मीनिंग क्या है? इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी। क्या है कि ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। और क्या है? ए किससे लेस है? बी से। अगर ए बी से लेस है तो ए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा और बी राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। तो अपन यहां लिख दिया ए कॉमा बी, यहां भी लिख दिया मैंने ए कॉमा बी, यहां भी लिखा और यहां भी लिखा। अब इसका मीनिंग क्या है? इस ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि मुझे इन दोनों नंबर को काउंट नहीं करना है, जो रियल नंबर इसके बीच में आएंगे उनको लेने हैं। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। इसका मतलब इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन मुझे ना तो ए को लेना है और ना ही मुझे बी को लेना है। अगर मैं इसकी नंबर लाइन की बात करूं तो ऐसे बन जाएगा। यहां से मैंने लिखा, यहां लगाया 0 और यहां लगाया 0, ये दो नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है। यहां पर ए है और यहां पर कौन है? बी। ना मुझे ए को लेना है और ना मुझे बी को लेना है। दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। नेक्स्ट वन क्लोज। क्लोज में क्या होता है कि मुझे इन दोनों एलिमेंट को भी इंक्लूड करना है, इनके बीच के अंदर भी और इनको भी लेना है। मीन ए से स्टार्ट करना है और बी तक जाना है। ए को भी लेना है और बी को लेना है। इसकी नंबर लाइन क्या बन जाएगी?
यहाँ हम लोग डार्क करेंगे, इसको ए लिखेंगे, हम यहाँ लोग डार्क करेंगे, इसको बी लिखेंगे और इस पूरे पार्ट को मीन मुझे इस ए और बी को भी इसमें इंक्लूड करना है। अब आता है सेमी ओपन। क्या करें, इसकी नंबर लाइन क्या बनी, इधर ले लेते हैं हम। ये लाइन लगाई, यहाँ लिखा, यहाँ पर मुझे ए को ऐड करना है और मुझे बी को ऐड नहीं करना है, मीन ये इसकी नंबर लाइन हो जाएगी। ए को ऐड किया, ए को डाल किया, बी को छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, इसकी नंबर लाइन ये आ जाएगी, इसको हम डार्क कर लेंगे बी को इस बार और यहाँ पर ए पे सर्कल बना देंगे, ये इसकी नंबर लाइन आ गई। अगेन ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, दीज आर द 4 इंटरवल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट आप आते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं हम यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट्स को कंबाइन कैसे करेंगे, अभी 2 करेंगे, 3 भी करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल 2 सेट्स को हम कंबाइन करेंगे। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स गिवन, if A and B are 2 sets given, if we combine both the sets, then the new set obtained, that is called union of that set. So that set contains all the elements of these 2 given sets. एक ऐसा सेट जो 2 सेट्स के यूनियन से बनता है, 2 सेट को कंबाइन करने से बनता है, उसको हम उसका यूनियन बोलेंगे अगर वो सेट उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट अपने अंदर रखता हो। तो मैंने एग्जांपल लिया ए लिखा मैंने 1 3 5, बी लिखा मैंने 2 5 7। अब मैं ये सिंबल है यूनियन का यू, ए यूनियन बी, इसको कंबाइन करा मैंने, लेकिन एक चीज नोट रखनी है, अगर दोनों सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लेना है। तो 1 लिखा मैंने, फिर 2 लिखा, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। ये जो नया सेट है ना, इस सेट में एलिमेंट सेट ए के भी आते हैं और एलिमेंट्स सेट बी के भी आते हैं। इट मीन दैट सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ 2 given sets. Now intersection. If a set contains of 2 given sets, only write the common element of that set. उस सेट के अंदर हमें सिर्फ 2 given sets के common element को लिखना है। A set which contains only common elements of 2 given sets, that is called intersection of 2 sets. A intersection B, दोनों में क्या कॉमन है 5। इसका मतलब ये इनका इंटरसेक्शन हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ए मैंने कहा 1 7 8, बी मैंने कहा 2 9 10। मैंने कहा व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में आपके पास कुछ कॉमन नजर आ रहा है। ए में कौन है 1 7 8, बी में कौन है 2 9 10। इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट इज 5, एम्प्टी सेट, में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर आता है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है a माइनस बी, a माइनस बी मीन a और b का डिफरेंस। इसका मीनिंग है कि a में से मुझे b के वो एलिमेंट लेफ्ट कर देने हैं, सॉरी हाँ ठीक है, a में से मुझे b के एलिमेंट लेफ्ट कर देने हैं। कोई ऐसा एलिमेंट है जो b में है और वो a में भी है, कौन सा है वो 5। तो कौन सा लेफ्ट कर दें हम लोग 5 लेफ्ट कर दिया, 1 और 3। ठीक है, leave the element of B from A, then the remaining set is called A minus B. इसको उल्टा करते हैं, that is B minus A। अगर मुझे माइनस ए मीन ऐसे एलिमेंट जो A के हैं और B में हैं, तो B में से लेफ्ट कर देने उसको। कौन सा है वो 5 है, तो कौन सा बच गया B में, रिमेनिंग ऑफ B 5 से।
A minus B mean remaining of A or B minus A mean remaining of B. That is called difference of two sets. एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग. A में मैंने लिख दिया A E I M और B. B में लिख दिया मैंने A B C D और E. अब मैंने कहा व्हाट इज A माइनस B. A माइनस B कौन होता है? रिमेनिंग ऑफ A लिखने हैं. इसका तो कौन से एलिमेंट छोड़ देने हैं? ऐसे एलिमेंट जो B के हैं A में हैं. कौन कौन से हैं? A छोड़ दिया. और कौन छोड़ेंगे हम लोग? B. और कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है. E भी छोड़ना पड़ेगा. A छोड़ दिया तो M और P. ये आ गया मेरे पास. व्हाट इज B माइनस A. B माइनस A में क्या है? A चला गया. और चला गया कौन? E चला गया. तो कौन कौन से बच गए? B, C और D. That is remaining of B and that is remaining of A. तो ये मेरे पास 8 टॉपिक थे आज के लिए. ओके, थैंक यू. This.